आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन है। आइए आज हम नाग पंचमी के त्यौहार, उसके महत्व और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। हमें यह भी सुनाई देता है कि कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के पावन पर्व पर वाराणसी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसी कथा प्रचलित है कि इस स्थान पर तक्षक गरुण जी के भय से बालक रूप में संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए आए थे, परंतु गरुण जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। पर अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय का दान दिया। इसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसके जन्म कुंडली से सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेक गांवों कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को तालाब में ले जाकर के स्नान कराया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि यास्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इसी कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हुई। हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर जब कान में पड़े तभी भोजन लेना, इस प्रकार का यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे त्यौहार के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन हम करते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का साक्षात उदाहरण है। गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उसके साथ हम आत्मीयता साधने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन नाग हमारे लिए किस प्रकार उपयोग में आता है? यह हमें यदि काट ले तो हमारी जान चली जाती है। हम सब इससे डरते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नाग के डर से नाग पूजा की शुरुआत हुई, परंतु यह हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती है। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। कृष्णवंतो विश्वमार्यम, इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूहों के संपर्क में आना पड़ा। वेदों के प्रभावी प्रचार उसके साथ पहुंचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। विभिन्न समूहों की उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा। इस पर आर्यों की अखंड श्रद्धा थी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग अलग पुंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। ऐसा लगता है कि इस विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नाग पूजा
और नाग पंचमी जैसा त्यौहार प्राप्त हुआ होगा। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। सांप हमारे खेतों का रक्षण करते हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, यह सांप उनका नाश करते हैं और हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता है, उसे परेशान करने वाले या छेड़ने वालों को ही वह डसता है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं, तब वह अपने प्राण बचाने के लिए ही अपने विष दंत से हम पर प्रहार करता है। सांपों को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधों को लिपट कर के वह रहता है। वह चंदन के वृक्ष पर निवास करता है। केवड़े के वन में वह फिरता रहता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को भी वह प्रिय है। प्रत्येक मानव अपने जीवन में सद्गुणों का सुगंध रखना चाहता है, सुविचारों का सुवास रखना चाहता है, और वह सुविचार हम सबको प्रिय होते हैं। हम जानते हैं सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वह वर्षों परिश्रित संचित शक्ति यानी अपने विष को यूं ही काट करके व्यर्थ नहीं जाने देता है। हम भी जीवन में यदि कुछ तप करते हैं और यदि उससे हमें कुछ शक्ति अर्जित होती है, तो वह शक्ति हम किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को परेशान करने में, अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ कर देते हैं। जबकि उस शक्ति को हमें अपने विकास में, दूसरों के विकास में और दूसरे असमर्थ लोगों की मदद करने में और निर्बलों की सहायता करने में खर्च करना चाहिए। कुछ दैवी सांपों के मस्तक पर मणि होती है, मणि अमूल्य होती है। हमें भी अपने जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणि रूप जो आध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो आत्म विकास में सहायक न हो, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। सांप बिल में रहता है और अधिकतर एकांत का वास करता है, इसलिए मुमुक्षु को जन समूह को टालना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। देवदानों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर के वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया था। दुर्जन भी यदि सच्चे मार्ग पर आएं, तो वह हमारी संस्कृति में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने गले में सर्प को धारण किया है और भगवान विष्णु स्वयं भी शेषनाग की सैया पे विराजमान रहते हैं। समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे आसपास दिखाई देता है, तो हमें अपने कृतज्ञ बुद्धि से उसका संरक्षण करना चाहिए। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रख करके हमारे ऋषियों ने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। यह सूचना विभिन्न ज्योतिष शास्त्र, पंचांग, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक पुराणों, धर्म ग्रंथों से संकलित की गई है और आप तक प्रेषित करने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारतीय संस्कृति में त्योहारों का स्वरूप कैसा है और संपूर्ण पारिस्थितिकी को सुदृढ़ बनाने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह आप तक पहुंचाना है। इसलिए आपसे यह विनम्र निवेदन है कि इस सूचना से केवल सकारात्मक पहलुओं का संग्रह कर स्वयं और समाज के उत्थान में अपना सार्थक योगदान देने की पहल और प्रयास कीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।